जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे पहले चैप्टर से वास्तविक संख्या से। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बोर्ड पेपर की बात करें तो नज़दीक आ गया है। तो ये प्रश्न आपका कन्फर्म है, कोई प्रश्न तो आएगा। हमने √2 को भी सिद्ध करवा दिया है और एक प्रश्न भी आपको सिद्ध करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कैसे सिद्ध करना है इजी तरीका बताएंगे, सबसे आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप पेपर में कोई गलती ना करें और इसको आराम से सिद्ध कर कर चले आए। ठीक है, चलिए अब जिस प्रकार से बता रहे हैं सारा स्टेप फॉलो करिए। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो क्वालिटी 360 पे कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए अब हमको सिद्ध करना है इसको अपरिमेय संख्या, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, इसी को तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। इसको हम परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, माना, लिखेंगे माना 5 - √3, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इसके परिमेय संख्या मान लिया। अब क्या लिखेंगे, अब हम दो पूर्णांक लेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे हम सहअभाज्य ऐसी संख्या लेंगे। हम सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं लेंगे। ठीक है, सहअभाज्य लिख लीजिए संख्याएं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं ए और बी, और जो कि बी बराबर ना हो 0 के, यानी कि जो बी का मान 0 ना हो, क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। मान लेना है कि ये जो है एक परिमेय संख्या है और सहअभाज्य संख्या ले लेना है ए और बी, जो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ए और बी क्या है, आपका पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे, अब आपको पता है ये लिखते क्या है, तो लिखेंगे 5 - √3 बराबर किसके बार, इसके बराबर क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे a/b। इतना काम आपको कर लेना है, जिस प्रकार से पिछले क्लास में आप लोगों ने किया था। ठीक है, अब क्या करना है, इसको थोड़ा हम व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं। अब देखिए इधर √3 है, इस 5 को हम क्या करते हैं, इसके बगल लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिलेगा √3 बराबर, ठीक है, इसको इधर लाते हैं तो हमको मिलेगा क्या, 5 हो जाएगा। 5 को पहले लिख लेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस होगा, -a/b। इतना काम ही आपको करना है। यहाँ पर इतना काम कर लेंगे। चलिए अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ए कामा बी क्या है, पूर्णांक है। जब यह पूर्णांक है तो ए और बी जब पूर्णांक है तो ए भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो हम लिख सकते हैं इस पूरे को कि 5 - a/b क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं 5 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 5 - a/b क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब इधर वाला पूरा परिमेय संख्या है और इसके बराबर इतना है तो हम लिख सकते हैं, तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा। जब ये इधर वाला 5 है, इधर भी 5 है, दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो इसी प्रकार से अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर इतना है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, बराबर है, तो लिख सकते हैं अर्थात, यहाँ पर लिखेंगे अर्थात √3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या है। √3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। नीचे वाली लाइन आपको 2 लाइन लिखना है। क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का, यानी कि जो हमने तथ्य दिया, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास
भास है। तो ये नीचे वाली लाइन आपको याद कर लेना, विरोधाभास प्राप्त, इसमें लिखना ही है। होता है कि हमने विरोधाभास प्राप्त की, होता है कि √3 जो है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, अब यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राप्त हुआ है। तो ये आप लिख लेंगे कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने गलत कल्पना की है कि जो है 5 - √3 हमने क्या किया है, अपना गलत परिणाम दिया है कि ये परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, यहाँ पर लिख देंगे नीचे, क्या लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष, ठीक है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन तो आपको सब में मिलेगा, तो इसको तो आपको याद ही कर लेना है। और ऊपर वाला लाइन तो एकदम इजी है, मान लेना है परिमेय संख्या a और b अभाज्य लेना है, इसके बराबर इतना लिखना है। इधर कुछ भी मान नहीं रहना चाहिए, केवल √3 रहना चाहिए और बाकी सभी मान को इधर कर लीजिए। जब ये दोनों पूर्णांक है तो ये पूरा पूर्णांक होगा। जब ये पूरा पूर्णांक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। इसी को हमने लिखा है। उसके बाद इतना लाइन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि यह कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चों की मदद हो पाए जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।